आखिरकार वही हुआ जिसका डर था, और जो आशंका थी वह सच साबित हुई। वह डोनाल्ड ट्रंप, जो भारत के साथ व्यापारिक समझौते की बात आगे बढ़ा रहे थे, उन्होंने अचानक आधी रात में ही हम पर टैरिफ बम फोड़ दिया है। इस एक झटके ने पूरे भारत में बड़ी हलचल मचा दी है और कई ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर अब गहरा संकट मंडरा रहा है। ट्रंप ने खुद यह ऐलान किया। व्हाइट हाउस से बकायदा इसकी पुष्टि भी हुई और उनका बयान सामने आया, जिसमें साफ साफ कहा गया कि अमेरिका भारत पर 25% का टैरिफ लगाएगा। यह 1 अगस्त से प्रभावी होगा, यानी 1 अगस्त से यह फैसला लागू हो जाएगा। अमेरिका के इस कदम ने हमारे निर्यात क्षेत्र में भूचाल ला दिया है और एक बड़े आर्थिक झटके की आशंका पैदा हो गई है। ट्रंप ने इसे अस्वीकार्य गैर टैरिफ बाधाओं को सुधारने की दिशा में उठाया गया कदम बताया है, लेकिन जानकार इसे एक गहरा कूटनीतिक संदेश मान रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच 87 अरब डॉलर का निर्यात व्यापार दांव पर है और ट्रंप जिस तरह के कदम उठा रहे हैं वह वाकई चिंताजनक है। अमेरिका भले ही भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार हो, लेकिन यह टैरिफ कई प्रमुख उद्योगों की प्रतिस्पर्धा को चुनौती देता है जो पहले से ही वैश्विक मंदी का सामना कर रहे हैं। ट्रंप इस टैरिफ को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अमेरिका की ताकत के रूप में पेश कर रहे हैं, यानी वे अपने इस फैसले को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। कयास तो यह भी लगाए जा रहे हैं कि यह फैसला भारत के रूस के साथ बढ़ते रक्षा और ऊर्जा संबंधों से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि ट्रंप चाहते थे कि भारत रूस के साथ अपने सारे व्यापारिक संबंध तोड़ दे, पर ऐसा नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान ने भारत के कई प्रमुख निर्यात क्षेत्रों को सीधे तौर पर निशाना बनाया है, जिनमें ऑटोमोबाइल, ऑटो पार्ट्स, स्टील, एल्यूमिनियम, स्मार्टफोन, सोलर मॉड्यूल, समुद्री उत्पाद, रत्न और आभूषण के साथ साथ प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और कृषि उत्पाद भी शामिल हैं। यह सभी वो क्षेत्र हैं जिन पर इस टैरिफ का सीधा और गहरा असर पड़ेगा। तो भारत पर 25% का यह टैरिफ 1 अगस्त से लागू होगा और इस फैसले ने हमारे निर्यात क्षेत्र में हलचल मचा दी है, एक बड़े आर्थिक संकट की आशंका पैदा कर दी है। ट्रंप ने इस कदम को अस्वीकार या गैर टैरिफ बाधाओं को सुधारने की दिशा में उठाया गया कदम बताया है, जिसे कई जानकार एक कूटनीतिक संदेश के रूप में देख रहे हैं। 87 अरब डॉलर का हमारा निर्यात व्यापार अब दांव पर है। अब ट्रंप के इस फैसले के बाद मोदी सरकार भी भड़क उठी है और भारत सरकार ने साफ कहा है कि अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता जारी रखते हुए किसानों, उद्यमियों और एमएसएमई के हितों की रक्षा के लिए सरकार बड़े कदम उठाएगी। सरकार ने जोर देकर कहा है कि हमारे किसानों, उद्यमों और एमएसएमई के कल्याण की रक्षा और संवर्धन को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। सरकार हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी, जैसा कि ब्रिटेन के साथ आर्थिक और व्यापार समझौते सहित अन्य व्यापार समझौतों के मामले में किया गया था। अब एक बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या अमेरिका के साथ जो व्यापार समझौता चल रहा था और कई मसलों पर बातचीत फंसी हुई थी, क्या भारत अब इस ट्रेड डील से हाथ पीछे खींच लेगा? ट्रंप ने एक दिन पहले ही धमकी दी थी कि अगर ट्रेड डील नहीं होती है तो वे भारत पर टैरिफ लगा देंगे और उस धमकी के कुछ ही घंटों बाद यह टैरिफ का ऐलान हो गया। तो क्या यह ट्रेड डील जिसकी बातचीत चल रही थी बीच में ही खत्म हो जाएगी? क्या भारत और अमेरिका के बीच कोई ट्रेड डील नहीं होगी? चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर पेच फंसा कहां था। व्यापार समझौते को लेकर जो बातचीत चल रही थी उसमें भारत कई मुद्दों पर अड़ा हुआ था। मुख्य बाधा डेयरी उत्पाद बने हुए थे। अमेरिका में डेयरी फार्मिंग में गायों को हाई प्रोटीन डाइट के लिए जानवरों के अवशेष खिलाए जाते हैं। भारत चाहता है कि आयातित दूध और डेयरी उत्पाद ऐसी गायों से ना हो जिन्हें जानवरों के अवशेष खिलाए गए हों, क्योंकि भारत में धार्मिक आस्था बहुत ज्यादा है और डेयरी क्षेत्र में 8 करोड़ से अधिक किसानों को आजीविका मिलती है। अमेरिका भारत से अपने डेयरी उत्पादों के लिए बाजार खोलने की मांग कर रहा है, लेकिन भारत अपने किसानों के हित की रक्षा करना चाहता है और इसी मामले को लेकर यह डील फिलहाल अटकी हुई थी। अमेरिका भारत के कृषि और डेयरी उत्पादों पर लगने वाले टैरिफ में रियायत चाहता है, जबकि भारत इन क्षेत्रों में अपने बाजार को खोलने से हिचक रहा है, क्योंकि भारत को पता है कि अगर अमेरिका यहां डेयरी उत्पादों का व्यापार बढ़ाएगा तो यहां के किसान संकट में फंस जाएंगे। भारत ने पारंपरिक रूप से कृषि क्षेत्र को अन्य देशों के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौतों से बाहर रखा है, तो इस क्षेत्र में डील अभी भी अटकी हुई है। अमेरिका डिजिटल व्यापार और उत्पाद मानकों को भी अपने हिसाब से तय करना चाहता है, जिस पर भारत सतर्क है और अमेरिका को मनमानी चलाने नहीं देना चाहता। यह कई ऐसे मामले हैं जहां पर डील अटकी हुई थी
और इसी डील को लेकर अमेरिकी ट्रंप की तरफ से धमकी दी गई थी कि अगर डील आगे नहीं बढ़ाई गई तो वे भारत पर टैरिफ बम फोड़ देंगे, और आखिर में उन्होंने टैरिफ बम फोड़ ही दिया। ट्रंप का एक बयान भी सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी उनके अच्छे दोस्त हैं, लेकिन भारत व्यापार में दूसरे देशों पर ज्यादा टैरिफ लगाता है, इसीलिए यह कदम उठाया गया है। अमेरिका टैरिफ लगाकर अपने वित्तीय घाटे को भी सही करने की कोशिश कर रहा है। अब एक तरीके से ट्रंप यह कह रहे हैं कि भारत पर टैरिफ लगाना और अभी बातचीत चल रही है, हो सकता है आगे कुछ और कदम उठाए जाएं। इस बीच अर्थशास्त्री भारत के लिए अन्य देशों के साथ गहरे आर्थिक संबंध बनाने, नए बाजारों की खोज करने और अपने देश में नए अवसर देखने की बात कर रहे हैं, जिससे ट्रंप की आक्रामक व्यापार नीतियों से प्रेरित बदलती भू राजनीति के बीच वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के फिर से संतुलित होने के साथ सुधारों को बढ़ावा मिलेगा। अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका भारत से अपने कृषि और डेयरी उत्पादों और जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के लिए बाजार खोलने और इन पर टैरिफ कम करने की मांग कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत इन क्षेत्रों में 100% तक के टैरिफ को हटाए या कम करे, लेकिन भारत इस पर सहमत नहीं है। भारत के सहमत नहीं होने की वजह से भारत में इससे एक बड़ा वर्ग प्रभावित हो जाएगा, खासकर छोटे किसानों पर इसका असर पड़ेगा, और यही वजह है कि ट्रंप लगातार अपनी हरकतों से भारत को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस वक्त उन्होंने भारत पर टैरिफ लगाया, उसी वक्त उन्होंने पाकिस्तान से भी हाथ मिलाया और पाकिस्तान के साथ एक व्यापार समझौता कर लिया है, जो वाकई अब भारत के लिए सोचने का विषय बन गया है, और कहा जा रहा है कि अब भारत की तरफ से कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। बात करें वित्तीय वर्ष 2023 और 24 की, तो भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार 119 बिलियन था, जिसमें भारत ने 77 बिलियन डॉलर का निर्यात किया और 42 बिलियन डॉलर का आयात किया। भारत का अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष है। भारत अमेरिका को रत्न और गहने, जेनेरिक दवाएं, वस्त्र, परिधान, चमड़े के सामान, प्लास्टिक, रसायन, झींगा, तिलहन, अंगूर और केले जैसे उत्पादों का निर्यात करता है। अब 25% टैरिफ लागू होने से भारतीय वस्तुओं और सेवाओं का अमेरिका में निर्यात करना महंगा हो जाएगा। इससे अमेरिका में भारतीय उत्पादों की मांग घट सकती है, जिससे भारतीय निर्यातकों को नुकसान होगा। भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिका में कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा, और कई निर्यातकों ने अनिश्चितता के चलते नए ऑनर्ड रोकना शुरू कर दिया है। टैरिफ से भारतीय उत्पादों को अमेरिका में बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, जिन्होंने अमेरिका के साथ हाल ही में व्यापार समझौते किए हैं। रत्न और गहने, वस्त्र और कृषि उत्पाद जैसे क्षेत्र विशेष रूप से प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि फार्मास्यूटिकल सेक्टर को फिलहाल टैरिफ के प्रभाव से बचाया गया है, जो भारतीय दवा कंपनियों के लिए एक राहत की बात है। कुल मिलाकर ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ भारत के निर्यात को नुकसान पहुंचा सकते हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों में तनाव पैदा कर सकते हैं, और हालात ऐसे ही बनते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अगस्त के अंत में अमेरिका का एक प्रतिनिधिमंडल भारत आने वाला है, और हो सकता है कि उस दौरान भारत बातचीत करे, और अभी जिस तरीके से ट्रंप ने टैरिफ लगाया है उसमें भी भारत सरकार की तरफ से कोई बड़ा कदम उठाया जाए। हो सकता है जो डील होने वाली थी वह खत्म हो जाए। तमाम तरीके के कयास अब लगाए जा रहे हैं। देखना यह होगा कि मोदी सरकार से क्या कदम मोदी सरकार उठाती है, और विपक्ष जो ट्रंप के टैरिफ बम को लेकर अब मोदी सरकार को घेरने बैठ गया है, उसको कैसे जवाब देती है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें।